लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा था, उसमें जस्ट हमने सॉल्व करना सीखा था कि जैसे x + 2 = 3 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करें कि ये रिजल्ट सेटिस्फाई करे। तो x का वैल्यू 1 निकल के आया था। हमने ये सीखा था कि +2 उस पार जाएगा तो -2 होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, इंटू होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था, छोटी छोटी बातें, ज़्यादा है नहीं हमारे सिलेबस में कुछ। तो सीधे हम लोग एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे कि ये अप्लाई कहाँ होता है। तो सीधे क्वेश्चन ही करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन है। अब इसको करने के लिए सीधे हम लोग ज़्यादा कुछ न करके सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास एनसीईआरटी है तो आप निकालें। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एनसीईआरटी में क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 आप निकालें, फिर हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ें आप। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो ये नंबर क्या है? उसी नंबर को कुछ मान लेते हैं। लेट अ नंबर बी एक्स। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो जिससे करते हैं उसको पहले लिखते हैं एक्स माइनस हाफ। ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, उस नंबर को क्या लिए हम लोग? एक्स लिए हैं। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कुछ आता है, एक्स का वैल्यू कुछ होता है, तो इस पूरे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से। यू गेट 1/8, तो आपको क्या मिलता है? 1/8। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोला है? व्हाट इज द नंबर, तो एक्स क्या होगा? देन यू हैव टू सॉल्व ओनली। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस हाफ बराबर 1/8। ये 2 नीचे है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 2 × 2 = 2 × 8, 1/4 माइनस हाफ उस पार जाएगा तो क्या होगा? प्लस हाफ। 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 1 + 2, एक्स कितना हो गया हमारा? 3/4। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया? 3/4, 3/4। अब ये 3/4 - 1/2 ये करेंगे अगर इसको, तो ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप ये चेक भी कर लें हमेशा। इससे क्या पता चलेगा कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो रिजल्ट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। आपको आंसर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है, विदाउट एनी आंसर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, तो देख लेते हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल है और ये रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। और पेरीमीटर है 154 मीटर। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का लेंथ, 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हमने क्या ले लिया? एक्स। इसका जो लेंथ है वो क्या है उससे? इट्स लेंथ इज 2 मीटर। हम मान लेते लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ कहा है कि 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब दुगुना, 2x हो गया, उससे कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। तो ये हो गया आपका 2x + 2। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना? इसको 154 लिख दीजिए। 2 × L + B, L 2L, B 2B, 2L + 2B क्या हो जाएगा? 154। तो L कितना है हमारा? 2x + 2 + B क्या है? x। 154, 2 मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड हो गया। 3x + 2 = 77। तो 3x क्या हो जाएगा? 77 - 2। तो x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 71/3, दैट इज 3 दूना 6, 27। तो x आया 27। क्या मांगा है? व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो ठीक है ना, सिंपल है। लेंथ कितना हो गया? x, ये हो गया हमारा 27 मीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2x + 2, 2 × 27 + 2, ये हो गया 56 मीटर। तो आपको चेक भी कर लेना है कि इसका जो इसका पेरीमीटर है 154 मीटर है, वो है कि नहीं। तो चेक कर सकते हैं आप। 2 × L + B, 2 × L कितना है? 27 + 56, 2 × 7 = 13, 1 2 3 5 8,
8 दूना 3 दूना 6, 8 दूना 16, गलत हो गया। 7 7 1, 5 7 1 8 इंटू 2, चेक कर लीजिएगा खुद कहाँ गलती हुआ। ठीक है ना, 154 मीटर आना चाहिए पेरीमीटर, ठीक है ना। आंसर चेक कर लेते हैं 2.2। 2.2 का हमारा 52 मीटर और 25 मीटर, तो गलती कहीं हुई है। देख लेते हैं फिर दोबारा। क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 छूट गया हमारा, नहीं यहाँ पे तो हमने कर दिया है। 2x प्लस 2 प्लस एक्स, 3x प्लस 2 77 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 75। गलती हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे 25 कैलकुलेशन पूरा ही रॉन्ग था हमारा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 25 मीटर, इसीलिए चेक कर लेना ज़रूरी है, इससे फ़ायदा होता है। ये क्या हो जाएगा 25 दूना 50 2 52 मीटर। अब पुट करके देखिएगा तो आपका रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, और ये 52 है तो क्या हो जाएगा 5 2 7 77 2 का कितना होगा 154। तो ये चेक हो गया। तो इससे आपके पास अगर आंसर शीट न भी हो तो आप ये पता कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि गलत हो गया, इस गलती से हमें ये पता चला कि खुद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी कर लें। क्या है क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दो साइड इक्वल होता है। ये अगर x है तो ये भी क्या है x है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। और क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो इक्वल साइड को हमने क्या मान लिया, लेट size of equal sides, size of one of equal sides is equal to कितना मीटर, x मीटर। तो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर आपका गिवन है 4 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताइए, चारों तरफ का लेंथ x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 4/3, 15 चौक 60 दूना 60 2 62/15। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 15, 62 माइनस 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 62 माइनस 20 कितना बटे 15, 2 दूना 4 2 1 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 5 15 3 7 21 7/5। तो x हमारा कितना आ गया 7/5। क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल साइड, वही 7/5 ही मांगा था, तो इक्वल है 7/5 आएगा। 7/5 कितना हो गया 14/5 प्लस 4/3। इसको आप सॉल्व कीजिए, 5 3 15 3 3 4 42 5 चौक 20, 42 20 कितना 62/15, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है 62/15 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इक्वल साइड का लेंथ कितना हो गया 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स है जिसका समेशन कितना है 95। तो लेट वन नंबर बी x, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा। अब बताइए दो नंबर का समेशन अगर 10 है, एक 7 है तो दूसरा कितना होगा 3 होगा। 10 में 7 गया 3,
अरे दो नंबर का जोड़ कितना 10, एक 7 है, दूसरा कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, 10 में 7 गया 3 जो बच गया, तो x तो एक हो गया और दोनों का सम कितना है 95, तो क्या होगा 95 माइनस एक्स बच जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, कोई भी एक ले लीजिए, x एक्सीड कर रहा है, x 95 माइनस एक्स से कोई या तो ये कोई भी एक ले लीजिए, तो x दूसरे नंबर से, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ऐसे एक्सीड कर रहा है, इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाई 15, कितना से 15 से, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस एक्स, 95 और 15 110, तो 2x बराबर क्या हो गया 110, तो x कितना हो गया 55, x कितना हो गया हमारा 55। फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स आर, क्या हो जाएगा 55 और दूसरा कि 95 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 9 में 5 गया 4, 55 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 95 हो जाएगा, और एक दूसरे से कितना, ये 15 ज़्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है? ये सिंपल सी बात थी, आपको काउंटर चेक करना आना चाहिए। एक नंबर 40 हो गया, कितना 55 हो गया, पुट करके भी रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स आ गया 40 और ये कितना 55, और 55 40 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, कॉपी करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, तो 5:3 मतलब लेट नंबर्स आर, सीधे लिख सकते हैं लेट नंबर्स आर 5:3 मतलब 5x 3x। ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया है 5 और 3 का रेशियो, तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, ये अगर x से मल्टीप्लाइड है तो ये भी किससे मल्टीप्लाइड x है, तो ऊपर वाला 5x हो गया, नीचे वाला क्या हो गया 3x हो गया। ठीक, इफ द डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर, डिफर मतलब डिफरेंस इसका, 5x माइनस 3x कितना दिया हुआ है 18, दैट इज 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, कितना आ गया 9, तो x हमारा 9 निकल के आया। व्हाट आर द नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स आर, क्या हो जाएगा बताइए, 5 9 45 और 3 9 27। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो 5 15 में 7 गया 8, 3 में 2 गया 1, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब जो हमने किया सब सही है, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 consecutive integers add up to 51, कॉन्जेक्यूटिव मतलब लगातार, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7। इसका मतलब पहला को अगर x मान लें, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 consecutive integers, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, तो सेकंड क्या हो जाएगा कॉन्जेक्यूटिव x+1 एक ज़्यादा, थर्ड क्या हो जाएगा x+1 + 1 x+2 हो जाएगा, तीनों को ऐड करके कितना आएगा 51, दैट इज x+1 + x+2 बराबर 51, तो x कितना 3x, 2 1 3, उस पर जाएगा तो क्या होगा -3। आगे आप खुद सॉल्व कर लें, उसके बाद तीनों नंबर्स आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, इसमें आप बना लीजिए, कुछ है नहीं इसमें दम। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब 8 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद 24, तो 8 बढ़ते जाएगा, 8 8 बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, 7 में बोला है consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला वाला अगर x होगा दूसरा क्या होगा x+8, 3 consecutive बोला है तो x+ क्या हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा। उसके बाद बोला सम, दैट इज x+8 + x+16 बराबर कितना दिया हुआ है 8 8 8, तो आपको फिर ये सब निकालना है, तो भाई सब सॉल्व करके x निकल जाएगा, उसके बाद x निकल जाएगा, x+8 निकल जाएगा, x+16 निकल जाएगा, ये भी आप कर लीजिएगा। 8 नंबर 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, लेकिन कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, आप बना लें। 8 नंबर 3 consecutive integers such that, consecutive का मतलब क्या हो गया, एक x+1 फिर x+ क्या हो जाएगा 2, तो 3 लगातार हमारा क्या है इंटीजर है, एक एक को, एक फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किए 2 से, दूसरे को किससे मल्टीप्लाई किए 3 से, तीसरे को कितना से मल्टीप्लाई किए 4 से। तो अगर 2 3 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करें, 3 consecutive integers such that they when they take increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively,
दे एड अप टू, ये सबको जोड़ने के बाद दैट इज 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये जोड़ के कितना आएगा 74। आपको बाद में फिर क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है। क्या निकालना है बताइए, नंबर्स निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको सॉल्व करें, उसके बाद निकाल लीजिए x, x प्लस 1 x प्लस 2। इसमें भी कोई हाथी घोड़ा या रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। तो रेशियो दिया हुआ है, तो एक का एज कितना होगा, हारून का 5x, उसके बाद राहुल का 5x, और हारून का कितना हो जाएगा बताइए, हारून का हो जाएगा हमारा 7x। तो एज का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, उतना तो आपका बन ही जाएगा। मैं एज वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है किसका, राहुल का और हारून का। तो लेट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू कितना, 5:7 है, तो क्या हो जाएगा 5x, एज ऑफ हारून कितना हो जाएगा 7x। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 4 साल बाद इसका कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, तो 4 साल बाद इसका भी कितना हो जाएगा 7x प्लस 4, तो 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, 4 साल के बाद ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो 4 साल बाद दोनों का एज का जो सम है वो कितना गिवन है, वो है 56 ईयर्स। कितना ईयर, 56 ईयर्स। अब तो आगे आपको सॉल्व करना है, उसके बाद निकालना है, दोनों का एज निकल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। 7x 5x लेना है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो एक क्या हो जाएगा 7x 5x। नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ क्या है बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 7x, 5x से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। फिर आगे आप सॉल्व कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135. What is the age of each one of them? ये बहुत इजी क्वेश्चन था 10 भी। इसके बाद बाइचुंग के बारे में जानते हैं आप, बाइचुंग भूटिया के बारे में वही होंगे शायद। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. So let Baichung's age is equal to x. तो Baichung father is 26 years younger than Baichung's father and 29 years older than Baichung. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung के अब्बा उनके ग्रैंडफादर से, मतलब उनके दादा से 26 साल छोटे हैं। एंड 29 years older than Baichung. तो Baichung's father Baichung से 29 साल बड़े हैं, और बाइचुंग के दादा 26 साल बड़े हैं उनके अब्बा से। तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर से क्या हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26। ये बात समझ आ गई। सबका समेशन कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, x प्लस 29 प्लस x प्लस 9 से 15 का 5 1 2 2 4 1 5 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 साल। उसके बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, ये बन जाएगा। 15 years फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 15 years फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज परसेंटेज। तो परसेंटेज हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 15 साल बाद दैट इज x प्लस 15 कितना हो जाएगा बताइए 4 times हो जाएगा, दैट इज अभी जितना है 4x हो जाएगा। इसका सॉल्व करना है इसको। हाँ ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए 4x। तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 4x बराबर -15, फिर माइनस 3x बराबर -15, तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना हो गया 5। 15 साल बाद कितना हो जाएगा 20, तो 5 से 20 मैच कर रहा है। तो आपको बाद में काउंटर चेक भी कर लेना है। रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। ये निकल सकता है आपका, बहुत ईजी है। मैं 14 नंबर करा दे रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्मी इज अ cashier in a bank. She has a currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of the notes 2:3:5. That is 100 rupees का number of rupees 100 notes is equal to ratio दिया 2:3:5 याद रहे ये given है तो क्या होगा 2x rupees 50 notes ये हो जाएगा 3x rupees 10 notes ये हो जाएगा 5x। इस तरह से गिवन है। द रेशियो ऑफ द नंबर इतना द टोटल कैश कितना 2x नंबर ऑफ नोट्स है हमारा 100 रुपये का तो कितना हो जाएगा टोटल 100। 2 नोट होने से 200 रुपया होगा 2x होने से 2x गुना 100 हो जाएगा प्लस 3x गुना 50 प्लस 5x गुना 10 टोटल मिला के इसके पास कितने रुपए है 400,000 400,000 इतने रुपए हैं। इसको आप जोड़ लीजिए उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए खुद। निकालना क्या है बताइए। एक एक डिनोमिनेशंस में कितने सारे मतलब 2x निकालना है 3x निकालना है और 5x निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेटेड रुपीज। ठीक है मैं इतना छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन बचा वो होमवर्क है आपके लिए आप पूरा कंप्लीट कर लें। तो हमने क्या किया बेसिक जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जितने बेसिक लैंग्वेज प्रॉब्लम्स थे वर्ड प्रॉब्लम जिसको कहते हैं आप वो हमने कर दिया। आगे आप सॉल्व कर लें। इतना ही। थैंक यू वेरी मच।